नमस्कार श्रोताओं, मॉर्निंग मार्केट ब्रीफ में आपका स्वागत है। यह पॉडकास्ट एआई द्वारा संचालित है। मैं राहुल हूं। और मैं अनन्या हूं। आज की तारीख है 2 मार्च 2026। चलिए शुरू करते हैं। आज इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए संकेत काफी चुनौतीपूर्ण नजर आ रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी के रुझान एक बड़े गैप डाउन स्टार्ट की ओर इशारा कर रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी फिलहाल 25,230 के स्तर के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले क्लोज से लगभग 108 पॉइंट्स नीचे है। सेंसेक्स और निफ्टी 50 में आज भारी वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, जिसका मुख्य कारण इजरायल ईरान वॉर का बढ़ता तनाव है। शुक्रवार को भी निफ्टी में तेज गिरावट देखी गई थी और यह अपने की शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस और 200 डे डीएमए के नीचे फिसल गया है। टेक्निकल एनालिस्ट्स के अनुसार निफ्टी के लिए 25,000 पर इमीडिएट सपोर्ट है, जबकि 25,370 पर रेजिस्टेंस बना हुआ है। एफओक्यूज की बात करें तो ब्रॉड बेस्ड सेलिंग के कारण ऑटो, फाइनेंशियल्स और एफएमसीजी स्टॉक्स में कमजोरी रहने की संभावना है। आज निवेशकों की नजर एफआईआई और डीआईआई के फ्लो पर रहेगी, क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन्स के बीच सेफ हेवन एसेट्स की मांग बढ़ गई है। इंटरनेशनल मार्केट्स की स्थिति भी काफी तनावपूर्ण है। इजरायली एयर स्ट्राइक्स के बाद ईरान की जवाबी कार्रवाई ने ग्लोबल मार्केट्स में हलचल मचा दी है। यूएस मार्केट्स में नस्दाक और एसपी 500 फ्यूचर्स में गिरावट देखी गई है, क्योंकि निवेशक रिस्क ऑफ मोड में आ गए हैं। एशियन मार्केट्स में भी आज सुबह भारी बिकवाली का माहौल है। निक्के और हैंग सेंग लाल निशान में ट्रेड कर रहे हैं। MSCI's ब्रॉडेस्ट इंडेक्स ऑफ एशिया पैसिफिक शेयर्स 1.2% नीचे गिरा है। सबसे बड़ा असर कमोडिटीज पर पड़ा है। मिडिल ईस्ट में तनाव के कारण ऑयल फ्यूचर्स में 8% से 13% तक की भारी बढ़त देखी गई है। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट WTI $72.52 और ब्रेंट क्रूड $79.04 पर बैरल के पार निकल गया है। यूएई ने अपने दो मुख्य स्टॉक मार्केट्स को संभावित गिरावट से बचाने के लिए 2 दिनों के लिए बंद कर दिया है। सेफ हेवन की तलाश में निवेशक गोल्ड की तरफ भाग रहे हैं, जिससे गोल्ड प्राइसेस में लगातार चौथे दिन तेजी देखी जा रही है। भारतीय कॉरपोरेट जगत की बात करें तो आज एनर्जी और डिफेंस क्षेत्र की कंपनियों पर विशेष ध्यान रहेगा। निफ्टी 50 में शामिल रिलायंस इंडस्ट्रीज और ओएनजीसी जैसे एनर्जी स्टॉक्स में ऑयल प्राइसेस बढ़ने के कारण पॉजिटिव मोमेंटम देखा जा सकता है। वहीं युद्ध के हालातों को देखते हुए डिफेंस सेक्टर की कंपनियां जैसे हाल और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स भी चर्चा में रहेंगी। दूसरी ओर एयरलाइंस क्षेत्र, विशेषकर इंटरग्लोब एविएशन, इंडिगो के लिए आज का दिन मुश्किल भरा हो सकता है, क्योंकि क्रूड ऑयल में उछाल से एटीएफ एविएशन टरबाइन फ्यूल की कीमतें बढ़ेंगी, जिससे उनके मार्जिन्स पर दबाव पड़ेगा। मार्केट एक्सपर्ट्स ने आज के लिए आरआर केबल और सीमेंस जैसे स्टॉक्स में बाय की सलाह दी है, जिनमें 6% तक के नियर टर्म गेन्स की उम्मीद है। निवेशकों को आज बैंकिंग और फाइनेंशियल स्टॉक्स पर भी नजर रखनी चाहिए, क्योंकि ग्लोबल अनसर्टेनिटी का असर इनके एफआईआई फ्लोज पर सबसे पहले पड़ता है। इंटरनेशनल बिजनेस स्टोरीज में ऑस्ट्रेलियन एलएनजी एक्सपोर्टर्स के शेयर्स में आज उछाल देखा गया है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज में तनाव के कारण ग्लोबल सप्लाई का लगभग 20% हिस्सा खतरे में है। यूरोप में सोसाइटी जनरल ने सेलिना चेंग को एपैक इक्विटी कैपिटल मार्केट्स का प्रमुख नियुक्त किया है, जो फ्रेंच लेंडर के एशियन ऑपरेशंस को मजबूती देगा। टेक्नोलॉजी फ्रंट पर चाइना की कंपनी ऑनर ने मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में एक रोबोटिक कैमरा आर्म वाला स्मार्टफोन और एक ह्यूमैनॉइड रोबोट पेश किया है, जो सैमसंग और एप्पल के दबदबे को चुनौती दे रहा है। इसके अलावा वॉल स्ट्रीट के एनालिस्ट्स अब डिविडेंड स्टॉक्स जैसे सेफ हेवन एसेट्स की सिफारिश कर रहे हैं,
ताकि वॉलेटाइल मार्केट में स्थिर रिटर्न्स मिल सकें। जापान के रीजनल बैंक्स अब लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज के बजाय शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स में निवेश कर रहे हैं, ताकि बढ़ती इंटरेस्ट रेट्स और इन्फ्लेशन के झटके से बचा जा सके। इकोनॉमिक्स और जियोपॉलिटिक्स के मोर्चे पर स्थिति काफी गंभीर है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस का बंद होना ग्लोबल क्रूड सप्लाई के लिए एक 970S स्टाइल एनर्जी शॉक जैसा खतरा पैदा कर सकता है। आरबीआई और यूएस फेडरल रिजर्व दोनों ही अब इन्फ्लेशन के आंकड़ों को लेकर अधिक सतर्क हो जाएंगे, क्योंकि तेल की बढ़ती कीमतें पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ा सकती हैं। हालांकि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर प्रतिबंधों सैंक्शंस को कम करने की बात की है, जिससे बाजारों को थोड़ी राहत मिली और नुकसान में कुछ कमी आई है। फिर भी जापान की प्राइम मिनिस्टर साने टाकाइची के लिए घरेलू स्तर पर कॉस्ट ऑफ लिविंग के दबाव को कम करना एक बड़ी चुनौती बन गया है। भारत के लिए भी फिस्कल पॉलिसी पर दबाव बढ़ सकता है यदि ऑयल प्राइसेस लंबे समय तक $80 के ऊपर बनी रहती हैं। हमें देखना होगा कि आने वाले दिनों में इकोनॉमिक डेटा इस युद्ध के प्रभाव को कैसे दर्शाता है। आज के दिन के की टेकअवेज की बात करें तो निवेशकों को 3 मुख्य बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, जियोपॉलिटिकल रिस्क्स अभी चरम पर हैं, इसलिए सेफ हेवन एसेट्स जैसे गोल्ड और ट्रेशरीज में सुरक्षा ढूंढना समझदारी हो सकती है। दूसरा, एनर्जी और डिफेंस स्टॉक्स में तेजी आ सकती है, जबकि एयरलाइंस और लॉजिस्टिक्स सेक्टर्स पर दबाव रहेगा। तीसरा, गिफ्ट निफ्टी के कमजोर संकेतों को देखते हुए आज बाजार में जल्दबाजी में खरीदारी करने से बचें और 25,000 के सपोर्ट लेवल पर नजर रखें। कुल मिलाकर आज का दिन वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी अपनाने का है, जब तक कि मिडिल ईस्ट से स्थिति स्पष्ट नहीं हो जाती। आज के अपडेट से यह समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको उपयोगी जानकारी मिली। कमेंट्स में अपने विचार जोड़े और ऐसे अपडेट्स के लिए फॉलो करें। यह अनन्या थी। और राहुल, सुनने के लिए धन्यवाद।